दूसरे भाव का राहु, मेष लग्न, वृषभ का राहु, द वेल्थ होल्डर। क्या व्यक्ति धन के संग्रह में अत्यधिक लालायित होगा? क्या व्यक्ति अपने पैसे कमाने के लिए अपनी वाणी, अपने चमत्कारिक आवाज का या अपने मैस्मरिज्म का उपयोग करेगा? क्या व्यक्ति में पैसा कमाने का जुनून हो जाता है? क्या आर्थिक सफलता और समाज में प्रभाव इस व्यक्ति का लगातार सोच बना रहता है? क्या व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होने के कारण, भौतिकवादी होने के कारण अपने परिवार की परंपराओं को, नीतियों को, वैल्यूज को तोड़ता है और नॉन ट्रेडिशनल या अवांछित तरीकों से भी पैसा कमाने की तरफ जाता है? क्या व्यक्ति को स्पेकुलेशन से, दूसरे के धन से पैसा आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है और आज हम बात करेंगे मेष लग्न में राहु जो कि वृषभ राशि में हो। तो आइए एक नजर डालते हैं कि मेष राशि में दूसरे भाव में वृषभ राशि होने से क्या होता है। जैसा हम जानते हैं कि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, स्थिर राशि है, भूमि राशि है और नेचुरल जोडिक में ये दूसरे साइन में आती है जो शुक्र के द्वारा अभिव्यक्त और रिप्रेजेंट होती है। तो व्यक्ति चूंकि धनभाव में ये है तो व्यक्ति विलासिता, अच्छा खाने पीने और अच्छे से आनंद पूर्वक जीवन जीने में भरोसा करता है। ये लोग चूंकि शुक्र है और उसकी ये स्थिर और भूमि राशि है तो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लालायित होते हैं, उसके प्रबंधन में ही जीवन में लगे रहते हैं। ये जगह जो आपके चेहरे को भी दिखाती है, आंखों को भी दिखाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति का चेहरा सुंदर भी हो सकता है। ध्यान रहे कि लग्न मेष है, यानी मेष की एनर्जी, कर गुजरने की क्षमता, लीडरशिप, ना बैठने की आदत, ये सारी चीजें अगर धनभाव इस तरीके से शुक्र की राशि द्वारा है तो अभिव्यक्त हो सकता है। व्यक्ति चूंकि भूमि है, स्थिर है, शुक्र है जो खुद भी एक गुरु है, तो व्यक्ति बहुत यथार्थ पे भी जीता है और वो भी धन के प्रबंधन के मामलों में। व्यक्ति धन के आगमन के प्रति सोचता रहता है और ये बदलाव की तरफ बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है। व्यक्ति की आवाज, क्योंकि दूसरा भाव आवाज का भी होता है और शुक्र का जो सम्मोहन है, जो शिष्टता पूर्वक बात करने की क्षमता होती है, वो भी यहां से आ जाती है। आइए एक नजर डालते हैं कि यहां पर अगर राहु है तो क्या हो सकता है। जैसा हम जानते हैं कि राहु दूसरे भाव में बैठा है और दूसरा भाव बेसिकली हम ये जानते हैं कि आपके उन चीजों को नियंत्रित करता है जो व्यक्ति के इमीडिएट परिवार से, कुटुंब से आती है, संचित धन से आती है, साथ ही व्यक्ति की वाणी या आवाज की तरफ से आती है। यहां से हम आपकी वैल्यूज, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान भी देखते हैं। तो ये दूसरा भाव उन चीजों को भी इंगित करता है। खाने पीने का भी है, क्योंकि ये भोजन किस तरीके का आप ग्रहण करेंगे उस जगह को भी दिखाता है। और आपके जो हम कहते हैं कि प्रारंभिक जो संस्कार होते हैं, जो परिवार के बीच बच्चा गोदी में रह के सीखता है, वो आपके वैल्यूज यहाँ से आते हैं। अब इन दोनों चीजों में जब राहु आ जाते हैं तब क्या होता है? तो राहु में जब हम कहते हैं कि इल्यूजन है, किसी भी चीज को करने के लिए कोई भी सीमाएं तोड़ सकता है, कोई भी तरीका अपना सकता है, रहस्यपूर्ण होता है और स्पॉन्टेनिटी का उतार चढ़ाव के अंदर अपने जीवन का आनंद लेता है, तो व्यक्ति में सांसारिक इच्छाओं को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने के लिए हर सीमा तोड़ने की आदत होती है। ध्यान रहे, यहां से राहु छठे घर को, आठवें घर को देखता है और ये साथ में आपके दशम, यानी आपका जो सांसारिक प्रतिष्ठा है, आप जिस तरीके से अज्ञात चीजों को हैंडल करते हैं, आप जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा में होते हैं, राहु का यहाँ पूर्ण नियंत्रण होता है। और राहु वो भी वृषभ राशि में बैठ के मेष लग्न के लिए दूसरे भाव में इन चीजों की तरफ आपको आकर्षित करता है। तो यहां से चूंकि ये अर्थ त्रिकोण है और प्रभावित है, तो व्यक्ति में आर्थिक जुनून होगा, कुछ भी कर गुजर के हाय पैसा, इसकी सोच होगी। ध्यान रहे, डिस्क्लेमर ये है कि ये हम सादृश्यता के सिद्धांत के साथ बात कर रहे हैं और आप ये भी ध्यान रखें कि इस पर होने वाले अन्य प्रभावों से ये रिजल्ट परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन सादृश्यता के सिद्धांत में राशि, भाव और ग्रह सबसे मूल उस किसी भी स्पेसिफिक कारक तत्व का रिजल्ट देने की तरफ सचेत होते हैं और उसमें अन्य गतिविधियां, अन्य ग्रहों की गतिविधियां जो आती हैं, उससे रिजल्ट प्रभावित हो सकता है।
व्यक्ति का स्वभाव जो होता है नॉन ट्रेडिशनल हो सकता है, अपरंपरागत, जो किसी को पसंद ना आए, जो परिवार को वैल्यूज को पसंद ना आए, हो सकता है। इसके बाद व्यक्ति, चूंकि राहु है और राहु इल्यूजन है, धुआं है, एक आवेग है, तो व्यक्ति वहां पर श्रम और विस्तार यानी उस चीज के लिए जुनूनी से होकर मेहनत करेगा और उसको विस्तार करेगा। गुरु का विस्तार और राहु के विस्तार में फर्क होता है। राहु के विस्तार में माया होती है। व्यक्ति, चूंकि राहु हम कह सकते हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति की धारणा उन तरफ पे जा सकती है जिसमें हम एआई की एरा में बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की एरा में बात कर रहे हैं। व्यक्ति उन तरफ में जा सकता है, लेकिन तकनीक के आसपास होगा। और आज की तारीख में तकनीक भी एक नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसमें इंसानी दुनिया को वो सुपरसीड कर रही है। लेकिन ये चेहरा भी है, ये वाणी भी है, शुक्र की राशि भी है, स्थिर राशि भी है, वृषभ राशि है, वृषभ राशि के भी अपने वैसे रिजल्ट होते हैं। तो व्यक्ति निश्चित ही हम कह सकते हैं कि हिप्नोटिक होगा। तो यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता यह है कि व्यक्ति में धन की भूख होगी, क्योंकि राहु में डिजायर है। वृषभ राशि उस मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स को सेकंड हाउस में बैठ के और इंटेंसिफाई करती, क्योंकि शुक्र की है। और चूंकि 6, 8 एंड 10 कनेक्टेड है, अर्थ त्रिकोण पूरा प्रभावित है, तो व्यक्ति में धन का जुनून होगा, धन का संग्रह करेगा, सम्मोहन के द्वारा, अपने मैस्टरिज्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा धन संग्रह की तरफ जाएगा। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि यह तगड़ा नेगोशिएटर होगा, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखें कि छठा घर प्रतिस्पर्धा का है, राहु उसको इंटेंसिफाई करता है। साथ ही आठवां घर अदर्स मनी होता है। तो ये व्यक्ति सेल्समैन हो सकते हैं, अपने वाणी के जादू से दूसरे की जेब से पैसा निकालने में महारथी हो सकते हैं। और इसमें जिस तरीके के इंश्योरेंस सेक्टर या अदर सेक्टर्स आते हैं, इनमें व्यक्ति का प्रभाव हो सकता है। साथ ही इसके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के कारण इसके परिवार के साथ में इसकी नहीं भी बन सकती है, क्योंकि ये वैल्यूज छोड़ने वाला व्यक्ति हो सकता है, कभी भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता होगा। और साथ में जो दशा घर, आठवां घर, छठा घर और सेकंड हाउस या द्वितीय भाव जब कनेक्ट होते हैं, अर्थ त्रिकोण कनेक्ट होता है राहु के द्वारा और आठवें घर के साथ, तो व्यक्ति अदर्स मनी यानी अर्नड इनकम, यानी व्यक्ति शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन सब चीजों से पैसा कमा सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि इसमें अन्य फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो इनमें प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक भाव, एक राशि, एक ग्रह का सादृश्य क्या आउटकम हो सकता है, उस पर हमारी बात थी। अगले अंक में मेष लगने के लिए राहु तीसरे भाव या मिथुन राशि में होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो। अक्षय तृतीया आज आप खूबसूरती से मन लगा के मनाएं, और जो धन संग्रह राहु का होता है उसे ईश्वरीय धन की तरफ सचेत होकर कमाएं, ज्ञान धन कमाएं। बहुत बहुत